Hello everyone, welcome to my video lectures in algebra of standard 9th। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस आज जो है सॉल्व करके दिखाया जाएगा आपको। ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन आज हम जो है सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 पे दिया है। ये पेज नंबर 4 में एक टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सेट्स। इसको समझेंगे कि सेट्स जो है कितने टाइप्स का होता है। उसे समझने के पश्चात जो है तब हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं, समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें बोला जा रहा है सेट्स आर 5 टाइप्स। सेट्स जो है 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर का जो है वो आपका सिंगलेटन सेट है। सेकंड नंबर में आपका एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोला जाता है, तो इसीलिए सेकंड नंबर में आपका आ रहा है एम्प्टी सेट और नल सेट। नंबर थर्ड जो है फाइनाइट सेट है। फोर्थ नंबर में आपका इनफाइनाइट सेट, और लास्ट दैट इज फिफ्थ नंबर का जो है इक्वल सेट है। तो इन्हें जो है हम बारी बारी स्टडी करते हैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ, तब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम आते हैं फर्स्ट नंबर में सिंगलेटन सेट के बारे में। तो इसका डेफिनेशन यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। ए सेट कंसिस्टिंग ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलेटन सेट। इसमें कहने का मतलब है कि यदि कोई सेट जो है केवल सिंगल एलिमेंट को क्या करे, कंसिस्ट करता हो। यदि किसी सेट में एलिमेंट की संख्या क्या हो, नंबर क्या हो, ओनली 1 हो, तो ऐसा सेट जो है सिंगलेटन सेट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सेट ए इज इक्वल करली ब्रैकेट इन 2 है, तो करली ब्रैकेट के अंदर ही एलिमेंट्स को दिखाते हैं किसी भी सेट के। तो आप देख रहे हैं इस सेट का जो एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्या है, केवल 1 है। तो जब किसी सेट का एलिमेंट सिंगल हो, दैट इज 1 हो, तो वह सेट किसके अंतर्गत चला जाता है, सिंगलेटन सेट के अंतर्गत चला जाता है। तो यही है ए इज इक्वल करली ब्रैकेट इन 2। और ये है क्या, ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये जो 2 होता है इसको क्या बोला जाता है, इवन प्राइम नंबर है। तो ये तो था आपका सिंगलेटन सेट, जिसे जो हमने आपको बताया। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप के सेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट। तो इसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखते हैं। डेफिनेशन है इसका, इफ़ देयर इज ए नॉट ए सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड ए नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई करली ब्रैकेट। ये जो आपका ब्रैकेट है करली ब्रैकेट है। कहने का मतलब किसी भी नल सेट को करली ब्रैकेट से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है। पुनः आगे दे रहा है और सिंबल फाई। ये जो है, ये जो मैथमेटिकल सिंबल इसको रीड करते हैं फाई। तो कहने का मतलब नल सेट को करली ब्रैकेट या फाई सिंबल से जो है दिखाते हैं। तो एम्प्टी सेट का मतलब है कि यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, कुछ भी ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो जो है सिंगलेटन सेट के अंतर्गत भी ना आए, या करली ब्रैकेट में सिंगल एलिमेंट्स भी ना हो, केवल एम्प्टी हो, इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसा सेट जो है एम्प्टी सेट कहलाता है। जैसे बी इज इक्वल, देख लीजिए करली ब्रैकेट में, और करली ब्रैकेट में इसके अंदर जो है कोई भी एलिमेंट शो नहीं किया गया है, तो इसी कारण जो है ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और एम्प्टी सेट को इस फाई सिंबल से दिखाते हैं या करली ब्रैकेट से केवल दिखाते हैं। तो यही जो है एम्प्टी सेट है। अब जो है हम लोग थर्ड नंबर में आते हैं, फाइनाइट सेट। इसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स को देखते हैं। फाइनाइट सेट का डेफिनेशन है, इफ़ ए सेट इज ए नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड
and countable, then it is called as finite set। कहने का मतलब है कि यदि कोई सेट जो है क्या हो, नल सेट के अंतर्गत आए, या उस सेट के जो एलिमेंट्स हो क्या कैसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, और वह क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, तो ऐसे सेट जो है किसके अंतर्गत चले जाते हैं, फाइनाइट सेट के अंतर्गत। अभी जैसे देख लीजिए यहाँ पे सी इज इक्वल करली ब्रैकेट इन 4 8 12 16 20। तो यदि किसी सेट में करली ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स दिए गए हों वो क्या हो, लिमिटेड हो, उनका जो नंबर जो हो वो क्या हो, डेफिनिट हो, कि करली ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं उसको आप काउंट कर सकें, तो ऐसे एलिमेंट जो है फाइनाइट सेट के अंतर्गत चले जाते हैं। 4 8 12 16 20 ये क्या है, सी इज इक्वल करली ब्रैकेट इन पी इज सच दैट पी इज ए नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाई 4। ये जो नंबर्स दिए गए हैं 4 8 12 16 20 ये क्या है, ये नंबर जो 1 और 22 के बीच में है, और 1 और 22 के बीच में ये जितने नंबर्स आ रहे हैं ये कैसे हैं, ये 4 से डिविजिबल हैं। तो आप ये जो सेट में एलिमेंट्स दिखाए गए हैं आप आसानी से इसे काउंट कर सकते हैं। जब किसी सेट के एलिमेंट को आप आसानी से काउंट कर लें तो वह सेट जो है क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है। अभी आप देख लीजिए काउंट करके 1 2 3 4 5, तो इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 5। इसे काउंटिंग करना जो है पॉसिबल है। अभी मान लीजिए काउंटिंग करना, एलिमेंट को काउंटिंग करना पॉसिबल ना हो तब वह इनफाइनाइट में चला जाता है, और जब किसी सेट के एलिमेंट को काउंट करना जो पॉसिबल होता है तो वो क्या हो जाता है, फाइनाइट सेट हो जाता है। तो ये तो आपका फाइनाइट सेट का डेफिनेशन और एग्जाम्पल था। चलिए आते हैं इनफाइनाइट सेट में, इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इसका एग्जाम्पल n इज इक्वल करली ब्रैकेट इन 1 2 3 कामा डॉट डॉट अप टू सो ऑन। कहने का मतलब यदि किसी सेट का एलिमेंट कैसा हो, अनलिमिटेड हो और अनकाउंटेबल हो। अनलिमिटेड का मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर जितने एलिमेंट्स हैं इसके नंबर का जो है कोई जो है लिमिट ना हो, वह कितने नंबर तक आगे जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 डॉट डॉट का मतलब इसके आगे और भी नंबर आएंगे, और वह नंबर कहाँ तक जाएंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है, अर्थात वह क्या है, अनलिमिटेड है। और जब वह अनलिमिटेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल के अंतर्गत चला जाएगा। अनकाउंटेबल का मतलब उसे आप जो है काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात इस तरह के सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो है सेट किसके अंतर्गत जाते हैं, इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत चले जाते हैं। चलिए लास्ट सेट में आते हैं, इक्वल सेट्स। इसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स देख लेते हैं तब क्वेश्चन में आते हैं। इसका डेफिनेशन है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स। दो सेट ए और बी क्या होंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे, कहे जाते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट, यदि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। कहने का मतलब है कि यदि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में आ जाएं और सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में आ जाते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स जो है इक्वल सेट्स के अंतर्गत चले जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल करली ब्रैकेट इन टी कामा ई कामा ए, और सेकेंड सेट बी इज इक्वल मान लीजिए करली ब्रैकेट इन ई कामा ए कामा टी। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि सेट ए का सभी एलिमेंट आपको सेट बी में मिलेंगे और सेट बी के सभी एलिमेंट्स जो है सेट ए में भी आपको मिल जाएंगे। तो इस कारण जो डेफिनेशन के अनुसार ये जो दोनों सेट होंगे ये क्या होंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। और इक्वल सेट्स को क्या करते हैं, इक्वल साइन, ये देखिए ए इज इक्वल बी, इसको रीड करते हैं। ए इज इक्वल बी का मतलब है
इसे रीड करेंगे सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। इसे रीड करेंगे सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, ऐसे जो है इसको रीड करते हैं। तो यही ध्यान देना है आपको। तो कहने का मतलब ए के सभी एलिमेंट आपको बी में मैच होना चाहिए और बी के सभी एलिमेंट्स ए में यदि मैच होता है तो ये दोनों सेट कैसे सेट कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो यही जो है कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन था जिसे जो है हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, और इसी पर आधारित आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें देर आर डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर ए इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट इन एक्स इज सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू, and set b is equal curly bracket in x is such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. C is equal curly bracket in x is such that x is element of capital N, comma x is less than 2. इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन से सेट जो है इक्वल सेट के अंतर्गत आ रहा है और कौन सा सेट जो है इक्वल सेट के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ये जो आपको इसमें जस्टिफाई करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है सेट ए को लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस ए इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट इन एक्स इज सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन में दिया है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है आपका एक इक्वेशन दे रहा है, अलजेब्राइक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे देयरफॉर 3x - 1 इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन दिया इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको। अब यहाँ से क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू, अब इस -1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो -1 जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, या 3x इज इक्वल टू +1 3, देयरफॉर x इज इक्वल 3/3 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, या x इज इक्वल 1 प्राप्त हो जाएगा। यह आपका x की वैल्यू हो जाएगा। इसे जो है कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह सेकेंड लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है सेट b का वैल्यू b इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट इन, क्वेश्चन में दिया है ये x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर but x is neither prime nor composite। इसका मतलब क्या होगा b इज इक्वल x इस प्रकार होना चाहिए, ये जो है एक प्रकार का नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन इसका कंडीशन है x इज नाइदर प्राइम, x न तो प्राइम हो न तो प्राइम हो और न ही क्या हो, ये कंपोजिट हो। तो वह नंबर जो है वन ही ऐसा है, वन ही एक ऐसा नंबर है, ये नंबर न तो प्राइम के अंतर्गत आता है और न ही कंपोजिट के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से सेट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट इन 1 हो जाएगा। अब इसे यदि कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 यदि कंसीडर कर लिया जाए तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल 1 हो जाएगा। और इसे कंसीडर कर लिया जाए यदि इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह सेट c को लिखेंगे। क्वेश्चन में जो दिया है सेट c इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट इन, क्वेश्चन में दे रहा है x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, एंड
x इज लेस देन 2, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा इसमें दे रहा है जो x जो है ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो नेचुरल नंबर 2 से क्या है, लेस है। तो 2 से लेस क्या होगा, 1 होता है। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है आपका, 1 2 3 4। और इसमें कंडीशन है कि जो नेचुरल नंबर x का वैल्यू लिया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, 2 से स्मॉलर होना चाहिए। तो 2 से स्मॉलर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड सेट सी में x का वैल्यू 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है यदि इसे इक्वेशन नंबर थर्ड कंसीडर किया जाए और कंपेयर कर लें फर्स्ट सेट, सेकंड सेट और थर्ड सेट से x की वैल्यू का यदि कंपैरिजन किया जाए इक्वेशन 1 2 3, तो देखेंगे सबका वैल्यू क्या है, सेम इक्वल आ रहा है। देख लीजिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। और जबकि कोई सेट जो है, सेट्स के सभी एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे सेट्स क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फाइनल रिजल्ट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 और 3 से क्या मिल रहा है, सेट ए इज इक्वल सेट बी इज इक्वल सेट सी होगा, अर्थात सेट ए बी, देयरफॉर सेट ए, सेट बी एंड सेट सी आर इक्वल सेट्स, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको दिखाया प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करके आपको दिखाया। अब इसी तरह आगे के क्वेश्चंस हम आगे की वीडियो लेक्चर्स में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।